Good evening to all my dear students. Today we are going to discuss question number 91 to 100 in chemistry, and hence we have completed 100 multiple choice question for chemistry. Today's first question number 91 is एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? तो एसीटोन कौन सा होता है? कीटोन होता है जिसके अंदर CO ग्रुप होता है. ओके, तो ये आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा है वो एसीटोन का है, CH3COCH3. ओके, तो इसका जो नाम होता है वो IUPAC नाम वो होता है प्रोपेनॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण पर बनने वाला जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में है उसमें जो कार्बन परमाणु की संख्या वो समान नहीं होती. कहने का भाव यह है कि जिसमें जो अभिकारक है उसके अंदर जितने कार्बन परमाणु होंगे उससे जो उत्पाद में जो कार्बन परमाणु होंगे उसकी संख्या भिन्न होगी. वो आपको बताना है कौन कौन सा है. तो नीचे आप ध्यान से देखें, नीचे आपको एक कीटोन दिया है, एक एल्डिहाइड दिया है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है और ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके साथ एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है. ओके, तो आपको याद रखना है कि कीटोन का जो ऑक्सीकरण है वो कठिनाई से होता है. कीटोन जल्दी से ऑक्सीकृत नहीं होते सामान्य दशाओं में. इसके लिए आपको प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए, काफ़ी लंबे समय के बाद में होते हैं. रिएक्शन जो होती है वो धीमी होती है. इसके लिए चाहिए अम्लीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 अथवा चाहिए गर्म HNO3. ओके, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होगा इससे जो आपको प्राप्त होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का भिन्न भिन्न कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होगा जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कीटोन की तुलना में भिन्न होती है, कम होती है इसमें. ओके, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो गया कीटोन होना चाहिए, तो कीटोन ऑप्शन ए है आपका करेक्ट ऑप्शन. ओके, टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल के विभेदन में काम आता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करना आपको बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है. नीचे आपको दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट या उपयुक्त में से कोई नहीं. तो इसमें आपको एक छोटी सी बात याद रखने वाली बात है कि जो काम आता है वो कौन सा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट काम आता है, NaHCO3 काम आता है. इसके अंदर क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसके साथ अभिक्रिया करके CO2 उत्पन्न करता है जिससे बुदबुदाहट होती है. टेस्ट ट्यूब के अंदर ये आप इसको ट्राई करोगे तो उसमें क्या होगा, बुदबुदाहट होगी, जबकि फिनोल में ऐसा नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित अभिक्रिया में X क्या होगा. ये आपको अभिक्रिया दी गई है, एक एल्डिहाइड दिया गया है, उसकी अभिक्रिया हम HCN के साथ करवा रहे हैं. X आपको बताना है क्या होगा. तो ये जो अभिक्रिया है, एल्डिहाइड जो अभिक्रिया देते हैं वो नाभिक स्नेही अभिक्रिया देते हैं, नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया जिसके अंदर एक उत्पाद बनता है. ओके, तो ये देखो, ये है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के अंदर आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है. तो ये द्विबंध क्या हो सकता है, ये द्विबंध जो चित्र में जैसे मैंने आपको बताया है ये इस प्रकार ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो सकता है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता के कारण. तो आपके पास इस प्रकार बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आवेश आ जाएगा, कार्बन के ऊपर धनायन आ जाएगा. ओके, अब क्योंकि कार्बन के ऊपर धनायन है तो जो नाभिक स्नेही होगा, अब यहां पे क्या है, अभिक्रिया के अंदर आपको HCN दिया गया है. ओके, तो HCN से आपके पास क्या प्राप्त होगा, HCN से आपके पास H+ प्राप्त होगा और साथ में प्राप्त होगा CN नेगेटिव. अब जो ये CN नेगेटिव है वो इस जो धनायन कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है. ओके, और जो हाइड्रोजन है वो आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा. बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होगा. योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया. लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था, छोटा सा, डिटेल में नहीं किया था, मैंने शॉर्ट में बताया था. उसमें आपको बताया गया था कि नीचे वाले में क्रियाशील कौन से हैं. तो आपको मैंने बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है. एल्डिहाइड होते हैं वो क्रियाशील होते हैं कीटोन से, और एल्डिहाइड के अंदर भी फॉर्मेल्डिहाइड है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है क्योंकि उसके अंदर क्या था, त्रिविम बाधा वो कम होती है. ओके, तो ये क्वेश्चन वहीं उसी एक्सप्लेनेशन में काम आता है ये. तो अभी जैसे आपको मैंने बताया कि CN जो नेगेटिव होगा वो चला जाएगा इसके पास, तो ये आपका जो उत्पाद है वो बन जाएगा ये. CN नेगेटिव जो होगा वो कार्बन के पास जाएगा. ओके, और जो H पॉजिटिव होगा वो ऑक्सीजन के पास जाएगा. तो ये उत्पाद बनेगा, इसमें कोई अन्य उत्पाद नहीं बनेगा. सबसे सिंपल रिएक्शन ये है, नाभिक स्नेही बनाओ, मतलब जो बॉन्ड है वो शिफ्ट करो, कार्बन के ऊपर प्लस आवेश आएगा तो उसके साथ जो नेगेटिव आवेश वाला जो नाभिक स्नेही होगा, जिसको नाभिक चाहिए मतलब जिसको धनावेश चाहिए, वो उसके साथ जोड़ दो कार्बन के साथ,
दूसरा जोड़ दो ऑक्सीजन के साथ। यह है नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। इसके अंदर जो उत्पाद बना वो साइनोहाइड्रिन है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। इसमें दिया है एसिटल। एसिटल किसके साथ बनता है? एसिटल तो बनता है अल्कोहल के अभिक्रिया के साथ। साइनोहाइड्रिन बना है। ओके, साइनोहाइड्रिन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से 3 डिग्री जो एमीन है वो कौन सा है? 3 डिग्री एमीन आपको बताना है। तो 3 डिग्री एमीन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये है CH3 थ्राइस N। तो इसमें आपको याद रखना है जो 1 डिग्री होता है वो ये होता है CH3 CH2 NH2, मतलब RNH2 जो होता है, ऐसे इसको लिख सकते हैं, RNH2 होता है 1 डिग्री। ओके, और जो R ट्वाइस उसके बाद में NH वो होता है 2 डिग्री, और जो R थ्राइस N जो होता है वो होता है 3 डिग्री। ओके, तो इस ऑप्शन के अंदर जो आपको ये पहला ऑप्शन दिया गया है, ये 3 डिग्री नहीं है, सावधानी से करना है, ये जो है वो 3 डिग्री है। ओके, जो ऑप्शन बी दिया गया है वो आपका 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला है 3 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित अभिक्रिया में X तथा Y क्या होगा? ये आपको अभिक्रिया दी गई है, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया, बहुत फेमस अभिक्रिया, याद रखनी है। एमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस NaOH। ओके, यहाँ पे KOH भी हो सकता है। इससे आपके पास X उत्पाद बनता है। तो एमाइड ब्रोमीन, ये हाफ मैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, जिसको हाफ माइंड अभिक्रिया कहते हैं। ओके, ये वो है। और साथ में जो बनेगा वो नेक्स्ट उत्पाद क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया था मैंने वो लिखा, यहाँ पे जो KOH है वो एल्कोहलिक KOH है। उसके साथ जो Y उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। तो पहले क्या बनेगा? एमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस NaOH, ये हाफ मैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया है, इसके अंदर 1 कार्बन कम हो जाता है, सावधानी से याद रखना इसको। ओके, और प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। उसकी अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाते हैं। उस परीक्षण का नाम है कार्बेल एमीन परीक्षण। इसमें अरुचिकर गंध उत्पन्न होती है, दम घोटने वाली, और तो उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? आइसोसाइनाइड होता है। दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर सावधानी से ऑप्शन लगाना। अब ये देखो, पहले वाला ऑप्शन मत लगा देना, क्योंकि क्या होता है, एमाइड होता है RCONH2। ओके, जो उत्पाद बनेगा उसके अंदर 1 कार्बन कम होगा, मतलब कि उसमें जो उत्पाद बनेगा हमारे पास RNH2 बनेगा, न कि RCH2NH2 बनेगा। ओके, और बाद में जब इसका क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराएंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ, वो कार्बेल एमीन परीक्षण जो है, उससे जो आपका बनेगा वो RNC बनेगा। ओके, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 इज प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन के क्वथनांक का मान सबसे ज्यादा किसका होता है? ओके, तो ये आपको याद रखना है। क्वथनांक वगैरह किसी पर भी आ जाए तो वो हाइड्रोजन बंध वाली है, विलेयता आ जाए तो भी हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध को आप अच्छे से याद रखो, केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा एक आधा क्वेश्चन हाइड्रोजन बंध के ऊपर 100% आता ही आता है, और 2-4 इसके क्वेश्चन है। हर ऑर्गेनिक जो 4 लेसन है उसके अंदर 4-5 क्वेश्चन है, और एक आधा क्वेश्चन जो है P ब्लॉक के अंदर उसके अंदर है वो H2S वाला और फॉस्फीन वाला। ओके, तो इसके अंदर जो आप देखिए, प्राथमिक जो एमीन है उनका जो क्वथनांक अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन उपलब्ध रहते हैं। जैसे ये देखो, प्राथमिक अमीन का सूत्र भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, RNH2 होता है। ओके, ये मैंने लिखा R, ये NH और ये दूसरा H। ओके, अब देखिए, ये पहला अणु और ये दूसरा अणु, क्योंकि नाइट्रोजन विद्युत ऋणी तत्व है, हाइड्रोजन बंध जो बनता है वो इनके साथ बनता है, फ्लोरीन के साथ बन जाता है, नाइट्रोजन के साथ बन जाता है, ऑक्सीजन के साथ बन जाता है। ये 3 ही बनाते हैं, याद रखना इसको, पहले हम कर चुके हैं। तो इस हाइड्रोजन के मध्य पहले अणु के और दूसरे अणु के नाइट्रोजन के मध्य जो डैश डैश से मैंने शो किया है वो आपका है हाइड्रोजन बंध। तो इसके अंदर हाइड्रोजन बंध के कारण इसके जो क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं।
ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित नहीं करता है? अब ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन करता है पूछा है कि नहीं करता है। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं करता है, तो आपको पता होना चाहिए जिसके अंदर समिति के तत्व नहीं होते। कौन कौन से? समिति अक्ष, समिति केंद्र और समिति तल। जिसमें न हो वो परमाणु क्या होता है? उसके अंदर एक किरल परमाणु होता है और वही प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे एक मैंने पूरा डिस्कस किया यहाँ पे, जैसे लैक्टिक अम्ल है, ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। इसके अंदर समिति के तत्व जो उपस्थित नहीं है, जो भी मैंने नाम आपको बताए। समिति के तत्व कौन कौन से? समिति अक्ष, केंद्र और तल। ओके, तो इनके ये जो दोनों रूप दिए हैं ये दर्पण प्रतिबिंब है। मतलब जैसे आप इनके आगे दर्पण रखते हैं जिसमें हम घर पे मुंह देखते हैं, वो वाला। ओके, तो उसके ऊपर ये अध्यारोपित नहीं होंगे। मतलब इसको उठा करके आप इसके ऊपर रखोगे तो अध्यारोपित नहीं होगा। तो इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन 2-ब्यूटेनॉल दिया है। 2-ब्यूटेनॉल ऐसा होता है, ठीक है ना, C2H5, मतलब इसके अंदर वो नीचे वही है, CH2CH3 है। ओके, एक सेकेंड, 2-ब्यूटेनॉल जो है वो यही है, CH3 ऊपर, उसके बाद में CH, इधर OH, नीचे इसके क्या है? CH2 और एक बार और है वो CH3। ठीक है, तो इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया, C2H5। अब ये देखो इसमें भी वो तीन चीजें नहीं है, तो ये भी प्रकाशिक सक्रिय है। उसके बाद में दिया 2-क्लोरोब्यूटेन, ये रहा 2-क्लोरोब्यूटेन, इसमें भी नहीं है समिति के तत्व, तो ये क्या है? ये भी प्रकाशिक सक्रिय है। अब एक ऑप्शन और दे दिया 1-ब्यूटेनॉल, ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं है, तो ये जो प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि ये तो सिंपल हो जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगा। ये जो अभी आपके सामने ये सूत्र बना है ना, बिल्कुल ये वाला, इसके अंदर ऐसे ही हो जाएगा, CH3, नेक्स्ट CH2, उसके बाद में एक और CH2, एक और उसके बाद में CH2 और लास्ट में नीचे OH। ओके, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, CH3, CH2, CH2, ये प्रोपेन हो गया, ये ब्यूटेन हो गया और ये OH हो गया। ओके, तो इसके अंदर जो HH आ जाएगा ना, वो एक दूसरे पर दोनों, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के पास वो आएंगे, इधर भी H होगा, इधर भी H होगा, तो एक दूसरे पर इसके जो दर्पण प्रतिबिंब रूप होंगे वो सेम होगा, इसलिए नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये है 1-ब्यूटेनॉल जो प्रकाशिक रूप से अक्रिय है, ये समावेता प्रदर्शित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीसोटार्ट्रिक अम्ल ध्रुवण घूर्णता प्रदर्शित नहीं करता। इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए, इसमें 2 किरल केंद्र उपस्थित होते हैं, उसमें बाह्य प्रतिकारक हो जाता है, उसमें समिति विद्यमान होती है। इसी की हम बात कर रहे थे, ये देखो समिति के तत्व या समिति होती है, उसमें एरिथ्रो रूप उपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन आपको भी पता लग गया होगा, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी है। अब डिस्कस करेंगे, देखो ये ऐसे, टार्ट्रिक अम्ल के जो एरिथ्रो रूप को बोलते हैं मेसोटार्ट्रिक अम्ल। ये याद रखना, ये छोटा क्वेश्चनों में आ सकता है कि मेसोटार्ट्रिक अम्ल कौन सा रूप होता है, थ्रियो रूप होता है या एरिथ्रो होता है। जो मेसोटार्ट्रिक अम्ल है वो एरिथ्रो रूप होता है। इसके अंदर क्या होता है? कौन सा समिति का तत्व होता है? समिति तल होता है इसके अंदर। समिति तल क्या होता है अभी बता रहा हूं, एक सेकंड। समिति तल ये देखिए ऐसे होता है, ये है मेसोटार्ट्रिक अम्ल का एरिथ्रो रूप। समिति तल का मतलब जो मैंने यहाँ पे डैश डैश लिखा ना, अब इसको मैं इसके ऊपर अध्यारोपित करूं, ये पूरी तरह से अध्यारोपित हो रहा है। देखो COH है वो COH के ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा, और OH है वो OH के ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि किसी में है तो वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होगा। ओके, तो ये इसके जो दोनों रूप है वो एरिथ्रो रूप है, इसको बोलते हैं मेसोटार्ट्रिक अम्ल। इसका जो दर्पण प्रतिबिंब रूप होगा वो ये होगा। इसमें भी वही चीज उपस्थित है, कौन सी? समिति तल, जो स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4 जो है। अब आप स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 देखें, 1 और 2 में ऐसा नहीं है।
1 और 2 के अंदर देखो ना तो ये समिति तल है क्योंकि ऊपर OH के ऊपर H अध्यारोपित नहीं होगा। ओके, और दूसरा क्या है, इनके दर्पण प्रतिबिंब रूप देखो, दर्पण प्रतिरूप इसको उठा करके इसके ऊपर आप रखोगे तो नहीं रखा जाएगा। ये मान लो COH है वो COH के ऊपर रखा जाएगा, लेकिन जो H के ऊपर OH है वो नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, याद रखना है क्या, टाटरिक अम्ल का एरिथ्रो रूप क्या कहलाता है, मेसोटाटरिक अम्ल। इसमें क्या होती है, समिति तल होता है इसके अंदर, पूरा याद रख लेना। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ध्रुवण कोण का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के ऊपर, विलयन के ताप के ऊपर, विलयन की सांद्रता के ऊपर, इन सभी के ऊपर निर्भर करता है। ओके, ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। 2 क्वेश्चन जो पिछला वीडियो किया था उसके अंदर रह गए थे, गलती से स्किप हो गए, तो वो मैं अब यहाँ पे करवा रहा हूँ। निम्नलिखित अभिक्रिया में X उत्पाद क्या होगा? 82 नंबर क्वेश्चन। तो इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे एथिल अल्कोहल दिया है, साथ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, और X उत्पाद जो बन रहा है वो आपको बताना है। एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, इसके अंदर इसने क्या नहीं दिया, इसके अंदर इसने जो कंडीशन है ना, 2 कंडीशन है इसकी, वो नहीं दे रखी, ये देखो। लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि 413 केल्विन के ऊपर तो बनता है डाई एथिल ईथर। ये देखो, उसमें क्या होता है, उसमें 2 अणु जुड़ते हैं, C2H5OH, ये जो एथिल अल्कोहल है इसके 2 अणु जुड़ेंगे और एक जल के अणु का निष्कासन होगा। इस अभिक्रिया का नाम जो है वो निर्जलीकरण है। ठीक है, तो उससे बन जाएगा आपके पास डाई एथिल ईथर। अगला क्या है, ये तो था 413 केल्विन के ऊपर। यदि 443 केल्विन हो तो क्या बनेगा, तो आपके पास जो बनेगा वो एथीन बनेगा। उसके अंदर केवल एक ही परमाणु होता है अल्कोहल का, और उसके अंदर जल के अणु का साथ में निष्कासन होता है, निर्जलीकरण है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको बता रहा हूं, या तो देखो इसके अंदर क्या होना चाहिए, या तो इसके अंदर भी टेम्परेचर दिया होता, 413 दिया होता तो हम एथीन लगा देते बिना देखे ही, और 413 दिया होता तो डाई एथिल ईथर लगाते, और 443 दिया होता तो हम एथीन लगाते। क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है, टेम्परेचर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है, कुछ क्वेश्चन उसके अंदर रॉन्ग भी है, तो मैं इसके हिसाब से कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो 2 अणु होने चाहिए थे तो डाई एथिल ईथर बनता, 1 अणु है तो बनेगा एथीन। ओके, 443 केल्विन लेकर, तो इसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं एथीन। ओके, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आप अच्छे से करना है इसको विद कंडीशन। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, एलिल अल्कोहल का सही IUPAC नाम क्या होगा? तो ये है एलिल अल्कोहल, जिसके अंदर एक द्विबंध होता है। ओके, नामकरण कहां से करना शुरू करेंगे, नामकरण हम करना करेंगे शुरू में इस तरफ से, क्योंकि प्रक्रियात्मक समूह होता है उसको आपको 1 नंबर से शुरू करना है। ठीक है, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, तो प्रोप, क्योंकि 2 नंबर पर इन है और 1 नंबर पर ऑल है, प्रोपेन 2 इन 1 ऑल। तो इस प्रकार आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले हैं, ये 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, फिजिक्स के हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके भी कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। और PDF फाइल आप यहाँ से नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।